भैया इतनी बड़ी वाली पतिव्रता है तो तुम एक काम करो, उसकी जाके परीक्षा लो। तीनों हट पकड़ गई। भागवत श्रोताओं, लोग कहते हैं राज हट, बाल हट, तिरिया हट, ये हटें बुरी होती है। उसी समय किसी कवि ने लिखा है, अरे नारी जो करे सो कर छोड़े, नारी जो करे सो कर छोड़े। भैया अरे वही गरीब को अमीर बनाई दे, अरे जो कड़ी कड़ी जोड़े, नारी जो करे तो कर छोड़े। अरे वही अमीर पे भीख मंगाई दे, जो भरे भाड़ फोड़े, नारी जो करे तो कर छोड़े। और अरे वही तो औरत पैसा बन की, अरे धर्म की आन तोड़े। वही तो औरत पतिव्रता बन की, जग को मुख मोड़े, और जो करे सो कर छोड़े। लिखा है नार जो करे सो कर छोड़े, भाई गरीब को अमीर बनाए दे जो कर कर जोड़े, और भाई अमीर पे भीख मंगाए दे जो भरे भाड़ फोड़े। पत्नी घर में चाहे तो बहुत कुछ जुड़ सकता है, और पत्नी अगर घर में ना चाहे तो तुम जीवन भर कमाओ, एक रुपया नहीं जोड़ सकते। क्यों? आज हम देख रहे हैं समाज में दशा खराब हो गई है। पति बेचारा शाम तक 250-300 की मजदूरी करता है पति, और पत्नी 500 की लिपस्टिक लगा रही है। बताओ ऐसे घरों में कभी जीवन में जुड़ सकता है? पति एक साल में एक बार कपड़ा भी नहीं बनवाता है, और पत्नी हर महीने ब्यूटी पार्लर जाती है, और केवल इस मोह की छुलाई में 500 और 700 रुपए दे करके आती है। ऐसी पत्नी से कभी जीवन में घर में धन जुड़ सकता है? कदाचित धन नहीं जुड़ सकता ऐसी पत्नी से। तो भागवत श्रोताओं, पत्नी की परिभाषा क्या होती है? एक रामलीला में जोकर कह रहा था कि जिसके आने से पति का पतन हो जाए उसी को पत्नी कहते हैं। और जब बात परीक्षित महाराज को मिला है कि ठीक है, कई एक लोगों को प्रधान जी आपने भी देखा होगा अपनी आंखों से कि शादी से पहले पाउडर छुटता नहीं था, और अब शादी के बाद उन्हें पूछो पाउडर का डिब्बा कहाँ है तो बता नहीं पा रहे हैं। यानी ऐसा पतन हुआ। भागवत श्रोताओं, पत्नी का मतलब होता है, भागवत श्रोताओं, पा माने प्यारी, नी माने नम्रता। जो पति को बहुत प्रेम करती है और जिसके अंदर बहुत नम्रता हो उसे पत्नी कहते हैं। तो भागवत श्रोताओं, सुखदेव भगवान परीक्षित को सावधान करते हैं, और सुखदेव भगवान जब परीक्षित को सावधान करते हैं तो तीनों ने मजबूर किया है। और एक बात और याद रखना, स्त्री अपने पति के मुख से दूसरे की बड़ाई नहीं सुनना चाहती, दूसरी स्त्री की। तो माताओं एक बात और ध्यान रखो, अगर तुम अपने पति के मुख से कहू स्त्री की बड़ाई ना सुनो चाह रही, तो तुम्हारे मुख से तुझे कहू आदमी की प्रशंसा ना सुनो चाह रही। देखियो कहूँ पत्नी से कोई बातचीत बने तो जा कह दियो तू तो ऐसी हमारी बड़ी वाली भौजाई दे, कोई पत्नी कहे तो उठा ले झोरा, वही मरो जाएगा। इनका हमें लेके आए जब भाभी मीठी आती तो। देख ले तो माताओं, कभी कभी तुम भी तो कह देती हो कि हमारे वे जीजा देखो उसरा हर वाले ठेला चला 50,000 महीना कमा, तब पति का तब उठा ले झोरा तो चली जा जीजा के संग। इनका को आई थी
तो याद रखना जीजा जब 50,000 ठेला चलाए के कमाए रहे तो जीजा वे अपने के कमा रहे, तुम्हें थोड़ी दिए। इसलिए मजबूर कर दिया है तो तीनों देवता उसी समय परीक्षा लेने के लिए चले हैं। अरे तीनों चले हैं बन के संत, अरे सती अनसुईया दरबार। तीनों चले बन के संत, सती अनसुईया के दरबारे। तीनों चले बन के संत, सती अनसुईया के दरबारे। मैया के दरवाजे, अरे अनसुईया दरबार। तीनों चले बन के संत, सती अनसुईया दरबार। तीनों चले बन के संत, सती अनसुईया के दरबारे। तीनों चले बन के संत, माते अनसुईया के दरबारे। उसी समय भागवत श्रोताओं तीनों अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए और बाबा बन गए। बाबा तो भैया ये पत्नी चाहे तो जिन्हें चाहे उन्हें बाबा बना सकती हैं, क्योंकि कभी राम बन के कभी श्याम बन के, कोई दिल्ली में सिक्योरिटी में सीटी बजाए रहे, कोई पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाल रहे, कोई लाशन खोद रहे, कोई बेचारे आलू में लगे काहे के चक्कर में। ये सब पत्नी के चक्कर में बेचारे लगे हैं। तो पत्नी जिन्हें चाहे उन्हें वैसा बना दे। तीनों चले हैं और सती अनसुईया के दरवाजे पर जाकर पहुंचे और दरवाजा खटखटा, भैया माताम भिक्षाम देहि, माताम भिक्षाम देहि। सती अनसुईया स्नान बना रही थी और सती अनसुईया जिस समय स्नान बना रही उसी समय उन्होंने देखा कि दरवाजे पर संत आए हैं कोई, क्योंकि जो भाषा है वो संतों जैसी लग रही है। और संत अगर दरवाजे से खाली लौट गए तो ये अच्छा नहीं रहेगा। एक बात जीवन में याद रखना, भिक्षा तो जीवन में दो, लेकिन भिक्षा जीवन में पात्र को भिक्षा दो। अगर कुपात्र को भिक्षा दोगे तो भिक्षा देने वाला भी नरक में जाता है। पात्र भिक्षा का कौन है? कोई लूला लंगड़ा अंधा है वो पात्र है, उसको भिक्षा दो। कोई बूढ़ा व्यक्ति दरवाजे पर भिक्षा मांगने आ रहा है उसको भिक्षा दो। बाजार में भी सब्जी खरीदने जाओ, अगर कोई बाजार में नए लोग बैठे हैं वो तो जीवन में धन कमाने के लिए बैठे हैं। अगर कोई बुजुर्ग अगर सब्जी बेच रहा है तो समझ लेना कहीं ना कहीं घर परिवार बच्चों से ठुकराया हुआ है। ये मात्र पेट की खातिर बाजार में सब्जी लगा के बैठा है, इसलिए उससे कुछ न कुछ खरीदो। और जो जवान है चरे चौटे हैं, 80-80 किलो वजन है जिनका, है बढ़िया काम वाम कर नहीं रहे। जैसे आपने बैल देखा होगा, कुछ गरियार बैल होते जुआ देखते ही लेट जाते हैं, वो उन्हीं में से है। वो भगवान उन्हीं को ऐसा ही भेजता है। तो वो जब गांव में आएंगे तो पूरे दिन भिक्षा मांगेंगे और शाम को जिस समय जाएंगे तो कौन सा चलता है? जोशीला चलता, कौन सा चलता है यहाँ पे? 70 वालों नाम का है मस्ती। शाम को जाएगा, 2 मस्ती के पैक मारेगा और 2.5 किलो मुर्गा मारेगा और उसके बाद सोएगा। अब समझ लो जो तुमने धन ना दिया होता तो एक मुर्गा की मौत उसके द्वारा नहीं की जाती। ये पाप जो लगा है वो पाप आप पर भी लगेगा, क्योंकि वो दिया तो आपने धन है। इसलिए भिक्षा जीवन में दो तो पात्र को दो, को पात्र को भिक्षा मत दो। उससे कहो भैया जब भूख लगे तो शाम तक घूम के हमारे दरवाजे में भोजन कर जाना, पर भैया हमारे भिक्षा देने के लिए मना कर दिया है। बता देना भगत जी ने मना कर दिया, फिर तो हाल ही चला जाएगा। बोले हमारे यहाँ भगत जी ने मना कर दिया, हमारे भिक्षा नहीं देंगे। तो याद रखना, नहीं पात्र को भिक्षा दो, पात्र को मत दो, बचेगा वो। तो इसलिए भागवत श्रोताओं स्नान किया और कम वस्त्रों में भिक्षा लेकर आई और तीनों को जिस समय देखा तो तीनों ने भिक्षा के लिए जिस समय कहा है तो कहने लगे मैया भिक्षा नहीं लेंगे, अगर आपकी थोड़ी कृपा हो जाए तो आप हमें भोजन करा। बोले तो ठीक है बैठो। अनसुईया उसी समय अंदर जाती हैं और अंदर जाने के बाद मेरे भागवत श्रोता भोजन बनाने लगे। जल्दी जल्दी सुंदर पकवान बनाए हैं। और याद रखना भोजन कराने से बड़ा कोई धर्म और नहीं होता है। तो भागवत श्रोताओं
जिस घर में अतिथि के आने पर माताएं खुश होती हैं वो घर स्वर्ग के समान होता है। कई एक रिश्तेदारियों में आप गए होंगे, ऐसे ऐसे रिश्तेदार आपके जीवन में मिले होंगे कि जो तुम्हें बिना खाए कभी आने ही नहीं देते, और ऐसे ऐसे रिश्तेदार मिले होंगे जो उठे होंगे, गिरे होंगे, खाना खाए ले हो, चाय पी ले हो, लेकिन उन्हें आगे कफ नया ने दो है आज दिन तक। उठेंगे, गिरेंगे, कूदेंगे खूब, अरे रोटी खा लो, दो खा लो, तीन खा लो, अरे चाय पी लो, अरे मठा पी लो, लिखना है कछू ना। अरे भैया तुम्हें खिलाने पिलाना है तो भाई बना के लाओ। सामने वाला 4 नहीं खाएगा, 2 खाएगा, पर खा जरूर जाएगा। तुम्हें चाय पिलानी है, सामने लाओ। अगर वो 1 कप नहीं पिएगा तो आधा कप पिएगा, पर पिएगा जरूर। पर पिलानी तो है नहीं, इसलिए उठ गिर रहे, अरे चाय पी ले, रोटी खाए ले, है तो ना है, तुम्हें खाए ले, रोटी तो है ना है वहाँ। तो उस घर में अतिथि के आने में माताएं खुश होती, वो स्वर्ग के समान है। और वो घर नरक के समान है। जब शाम की रोटी जो हो चुकी, रिश्तेदार आ गए, जो अम्मा ने सोची अब लग गई आफत, तो वो घर नरक के समान है, क्योंकि उसकी आत्मा भूखी रहेगी। और भूखी आत्मा, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए भागवत श्रोताओ, भोजन बना के लाई और सामने आके भोजन रख दिया और कहा भोजन कर लो। तीनों ने उसे समय कहा मैया भोजन हमें ऐसे नहीं करना है। बोले फिर अगर तुम्हें भोजन कराना है तो मेरी बात सुन लो। अरे सुन ले बात हमारी और श्री अत्रि मुनि की आदर से भोजन देना, रख देना वस्त्र उतार। उसी समय का भैया अरे सुन ले बात हमारी श्री अत्रि मुनि की आदर से भोजन देना, रख देना वस्त्र उतार। सुन ले बात हमारी श्री अत्रि मुनि की आदर से भोजन देना, रख देना वस्त्र उतार। और भैया बड़ी दूर से द्वार तेरे आए, संग में साथी मेरे आए। क्यों? हर करके आस तुम्हारी, हर करके आस तुम्हारी, कोई आयो तेरे द्वार। आदर से भोजन देना, रख देना वस्त्र उतार। सुन ले बात हमारी श्री अत्रि मुनि की आदर से भोजन देना, रख देना वस्त्र उतार। सुन ले बात हमारी श्री अत्रि मुनि की आदर से भोजन देना, रख देना वस्त्र उतार। माँ भोजन अगर कराना है तो ये 2 हमारे साथ और आए हैं। अगर भोजन कराना है तो ये वस्त्र उतार के भोजन कराओ तो हम भोजन करेंगे, अन्यथा हम आपका भोजन नहीं करेंगे। अनसुईया सोचने लगी जे कैसे महात्मा है। ऐसे महात्मा तो जीवन में हमने पहली बार देखे हैं जो कहते हैं कि वस्त्र उतारो तो हम भोजन करेंगे, अगर नहीं उतारोगे तो भोजन नहीं करेंगे। आज उसी समय भागवत श्रोताओं, अनसुईया पतिव्रता स्त्री थी। और माताओं, पतिव्रता स्त्री कैसी होती है? जिसने अपने पति को जीवन में दुख में भी कोई कष्ट ना दिया हो। जिस पत्नी ने जीवन में पति की किसी भी बात का उल्लंघन ना किया हो और अपने पति के सिवा पर पुरुष को सपने में भी अपने ना देखा हो, ऐसी स्त्री को पतिव्रता कहते हैं। भागवत श्रोताओं, तो माताओं, पतिव्रता आप भी बन सकती हो। क्यों? क्योंकि जब तक एक ही धर्म एक व्रत पूजा, नार धर्म पत देव न दूजा, गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं। एक ही धर्म एक व्रत पूजा, नार धर्म पत देव न दूजा। माताओं को अगर सबसे बड़ा व्रत करना है तो अपने पति की सेवा का व्रत करना है।
लेकिन यहाँ कौन सो वालो व्रत करो जा रो मालूम है? यहाँ जे नवरात्रि वालो व्रत करो जा रो। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात हमने देखी है, हमें सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि कथा जहाँ सुनाने जाता हूँ, नवरात्रि में कितनी माताएं व्रत रहती हैं, हाथ उठाओ। समझ गई कि जो गड़बड़ना है। वैसे सही बात अगर हमारे दिल की बात पूछो, वैसे पहले नवरात्रि माताएं व्रत रहती हैं। अगर किसी से पूछा जाए व्रत का मतलब क्या है, तो कोई सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो ये बता दे कि व्रत का मतलब ये है। यानी पीछे को मंत्र मालूम ना, सांप के घर में घुसे फिर। यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारा सनातन धर्म है, इसकी जड़ बड़ी कमजोर है। मैंने उस दिन भी बताया था, लोगों को पूछो चोटी क्यों रखाई जाती नहीं मालूम, लोगों को पूछो तिलक क्यों लगाया जाता नहीं मालूम, लोगों को पूछो कलावा क्यों बांधा जाता नहीं मालूम, लोगों को पूछो कलावा में 2 कलर क्यों है नहीं मालूम। और जब मालूम नहीं है वो काम हम कर रहे हैं। किसी मुसलमान के 5 वर्ष के बालक को पूछ देना कि तू टोपी क्यों लगाए, इसका क्या मतलब बता देगा। मुसलमान को पूछना तू दाढ़ी इतनी क्यों रखा था, बता देगा। मुसलमान के छोटे से बालक को पूछना कुरान किसने लिखी है, वो बता देगा। और हिंदू के 10 वर्ष के बालक को पूछना कि रामचरितमानस किसने लिखी है, राम जी के बाप को नाम का है, तो वो नहीं बता पाया। पिछली साल हम जिला शाहजहांपुर में कथा कह रहे, और गांव था वो नौटंकी देखने वाला, क्योंकि कथा में अब रास लीला और होने लगी है। सही पूछा जाए तो वो रास लीला नहीं, वो असली राण लीला हो रही है। राण लीला क्यों? जिन्होंने वृंदावन में ये नहीं देखा काली दह कहाँ है, बिहारी जी का मंदिर कहाँ है, निधवन कहाँ है, अब वो यहाँ लोकल में रास लीला कर रहे हैं। रास लीला, और उसमें 20-20 आदमी आते हैं, 12-12 आदमी आते हैं। कोई आमलेट खा रहा, कोई चाउमीन खा रहा है, कोई गांव की गली घूम रहा है, कोई पुड़िया खा रहा, कोई कुछ कर रहा है। 10-12 आदमी होंगे तो भैया एक आदमी किस किस को साधेगा। तो फिर वो असली राण लीला हो जाती। फिर गांव में ऐसी रास लीला होती, एक आदमी लेके चला गया तो सांप मामला खत्म। तो भागवत श्रोताओ, अब ऐसी कथाओं से समाज में लोगों का कल्याण कैसे हो। तो और देखा है अगर सबसे कमजोर धर्म है तो हमारा है परीक्षित महाराज। आपने देखा होगा मुसलमानों के यहाँ गांव में एक मस्जिद बनी होती है और पूरे मुसलमान मिलकर के चंदा इकट्ठा करके एक मौलाना रखते खाने पीने की, और मौलाना की तनख्वाह देने का काम करते हैं। अब वो मौलाना 4 बजे 5 बजे जो भी नमाज जुमा का समय होता है, नमाज पढ़ता है वहीं पर। लेकिन हम हिंदुओं के यहाँ पहले तो गांव में मंदिर होगा, मंदिर में कोई महात्मा नहीं होगा। अगर कोई महात्मा रुक भी जाए तो लोग वाके झोला झंडा उठा के रात में ही निकल जाएंगे। और महात्मा रुक गया तो उसके रोटी की व्यवस्था मुश्किल है, और जब महात्मा को मंदिर में रोटी नहीं मिलेगी तो वो काय को रुकेगा। मुसलमानों के धर्म को आपने देखा होगा, अलीगढ़ में मस्जिद बन रही है, तो याद रखना तुम्हारे आसपास बहवा के और आसपास के जो मुसलमान हैं यहाँ से चंदा इकट्ठा करके अलीगढ़ पहुंचाने का काम करेंगे मस्जिद के लिए। तुम यहाँ मंदिर बनवाओ तो कोई सीमेंट की बोरी नहीं देगा, समझ लो। तुम यहाँ भागवत करो तो खाए पूरो घर जाएंगे, लेकिन 5 रुपया चंदा में देने के नाम से प्राण निकल रहे हैं। और चंदा अगर दिए तो कैसो दिए मालूम है? पहले धर्म की जड़ थी जमीन में, और अब धर्म की जड़ केवल रह गई मोह में। खाए में मोह में। आदमी के मोह में राम बैठे और पेट में बैठा है रावण। मोह से राम राम कर जा रहे हो, खेत में पहुंचे तो इतनी मेड़ काट के तुम्हारे खेत में धर देगी, और इधर राम राम करके गए। तो मोह में राम बैठा, पेट में रावण बैठा, तो धर्म की जो जड़ है वो धीरे धीरे कमजोर हो गई। कैसी हो गई? कमजोर। गांव में तुम चंदा की कथा कराओ, चंदा लेने जाओ, लोग कहते हैं लिख ले 51 रुपया हमारे। 51 रुपया तुमने चंदा में लिखवा दिए। घर में खाने के लिए कितने लोग हैं? खाने के लिए 10 हैं। विचार करो, घर में 10 लोगों का चाउमीन का भी नाश्ता हो पाएगा दुकान पे 50 रुपए में, और तुम पूरा भंडारो खाओ चाह रहे हैं। और भंडारो खाओ को खाओ चाह रहे हैं, और बाद बागीचा चक्कर में और एक भर के कैसे ले जाओ। और बाद में चंदा किनके पास जमा, वो कॉपी दिखाओ, कितो बचो कितो ना बचो। जे कौन वाले, जे 151 और 51 वाले हैं। क्योंकि जिस वृक्ष पे फल और ज्यादा पत्ते होते हैं वो बहुत ज्यादा हिलता डुलता नहीं है, और जिस वृक्ष पे कम पत्ते होते हैं थोड़ी हवा में ऐसा लगता है कि तूफान आ रहा है।
तो इनकी गलती नहीं है, ये अपने आप को संभाल नहीं पाते, इसलिए जड़ खोजने के चक्कर में रहते हैं। कितना बचा, कितना कहाँ, क्या कहाँ। चंदा हमेशा कहीं भी योगदान करो, ऐसा योगदान करो कि जब तुम्हारे घर में 10 लोग हैं तो तुम्हारे घर के 10 लोग सब्जी से लेके, रिफाइंड से लेके, पत्तल से लेके तुम्हारे लोग खा जाएं, और खाने के बाद तुम्हारे दिए हुए दान में कम से कम 4 लोग बाहर के खा जाएं, वो तो दान है। और अगर तुमने 51 रुपए दे के दूसरे का खा लिया तो समझ लो लाद लिया है, ये कहीं न कहीं जरूर निकलेगा, जरूर निकलेगा। तो कहीं भी आपसे निवेदन है, प्रसाद बट रहा है, पहले तो प्रसाद लो ना, अगर प्रसाद ले लिया है तो वहाँ कुछ ना कुछ छोड़ देना चाहिए। क्यों? आदमी प्रसाद कब बांटता? भगवान कैंसर ठीक हो जाए तो हम भंडारो करें 5 कुंटल को। अब कैंसर ठीक होगा, वो कैंसर ही बैठे रहो है, खाओ फ्री में, फिर हमारे थोड़ी होगा। तो वहाँ खाया है तो कुछ ना कुछ वहाँ छोड़ दो, तो समझो, क्योंकि कमीशन से सब चलता है मामला, कमीशन में सब काम खत्म हो जाता है। तो कुछ ना कुछ वहाँ छोड़ देना चाहिए, फ्री में प्रसाद नहीं लेना चाहिए। अच्छा, और देख लो, अभी हम शिवरात्रि में देख रहे थे कमरसिया कामर ले जा रहे थे। भैया जितना तुमने कमाया होता आगे देखा, कोई पेठा लगाए, कोई पपीता लगाए, कोई अंगूर लगाए, तुम जितना उधर से कमा के लाए और दूसरे का खा करके तुमने वहीं दे दिया, तुम घर पे क्या ले जाओगे? कामर चढ़ाने गए तो अपना खाओ, वही सबसे बड़ा धर्म है। और दूसरे की दोना चाट चाट के जो तुमने पैदा किया है वो रास्ता में दे के चले आए, घर पे जब आए तब तक काम खत्म हो गया। पूरी रात चकिया पीसी, सवेरे हाथ में कछुआ आया। तो इसलिए दान व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए जो खुद घर के लोग खाने के बाद 2-4 लोग बाहर के खा जाएं, वो सबसे बड़ा दान होता है। तो भागवत श्रोताओं, सवाल था इस बात का कि हम लोग व्रत रहते हैं नवरात्रि में। व्रत का मतलब क्या है? जब तक किसी चीज का मतलब ना मालूम हो तब तक वो काम नहीं करना चाहिए। लेकिन जे व्रत कायक मारे रहते, हमें पूछो भगत जी कायक मार रहती मालूम? वैसे पति कड़ी खाओ, ना कबू पपीता लाए, न सेव लाए, न केला लाए। नवरात्रि में व्रत के बहाने खूब से केला सेव अंगूर छटकाती हैं। और इनको व्रत कैसे हो मालूम? सवेरे जगिए, देवी जी पे पानी डाल के आलू उबाले और एक नमक और चल लो, जब स्वाद ऐसा ही है जैसो जू है तैसो ही, लेकिन बाबू नाम है व्रत वालो नमक। बाई में बढ़िया धना वना डाल के चटनी बनाई हो, भर पेट आलू मारे, 1 लोटा दूध, अब बाद में साबूदाना की खीर माली, केला अंगूर सेव मारे, पेट में जगाना है, व्रत है भैया। ऐसी व्रत, ऐसी व्यवस्था हमारी कर दे, हम पूरी जिंदगी व्रत बने रहे तुम्हारे जैसे। पेट में तो जगाना है, व्रत है। जू व्रत कैसे है भगवान? व्रत रहना है तो निर्जला व्रत रहो, जिसमें जल भी ना पिया जाए। और निर्जला व्रत रहने के लिए तो भगवान जी फिर व्रत ही छोड़ देंगे दोबारा। तो याद रखना, व्रत का मतलब माताएं नहीं जानती पर व्रत रहती हैं, इसलिए व्रत कभी नहीं जीवन में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो गाड़ी मोटरसाइकिल पेट्रोल से चलती है और पेट्रोल खत्म हो जाए, 1 किलोमीटर पेट्रोल पंप हो, तुम बगे हाथ पांव जोड़ो चली जाएगी। जहाँ खत्म हुआ वहीं पेट्रोल चाहिए। तुम पेट में जब भूख लगी हो, भूख को मारोगे, और जब भूख वाली जगह पे भोजन नहीं मिलेगा, वहाँ तुम्हारे शरीर का खून जलेगा, तुम्हारे शरीर का वीर जलेगा, तुम्हारी ताकत समाप्त होगी। याद रखना, ये आप सब जानते हो। क्योंकि जिस जगह पे भोजन है उसको कुछ न कुछ चाहिए, तो तुम्हारे शरीर का पानी जलेगा, खून जलेगा, वीर जलेगा, धीरे धीरे कमजोरी आएगी, आंखों से अंधेरा छा जाएगा। इसलिए समय पर भोजन करो और समय पर भजन करो। तो माताओं, व्रत का मतलब होता है भूखा रहना नहीं, व्रत का मतलब होता है संकल्प। किसी काम का संकल्प ले लो कि हमें फलाना काम